नमस्कार। पिछले 2 साल में 2 बार मोदी सरकार विरोध प्रदर्शन की वजह से फैसले वापस लेने पर मजबूर हुई। अभी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नए जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसकी जो धारा 106 का 2 पार्ट है, जिसमें कि एक्सीडेंट्स को लेकर ड्राइवरों को कहा गया है कि अगर वो पुलिस के प्राधिकारी को इसकी सूचना नहीं देते हैं या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं देते हैं तो उन पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की कैद हो सकती है। अगर वो सूचना देते हैं तो 0 से 5 साल की कैद ही होगी। और इसको लेकर देश भर के बस और ट्रक के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए थे। 95 लाख के करीब ट्रक ड्राइवर्स हैं। 1.5 करोड़ के करीब ट्रक और बस ऑपरेट होती है देश में, और इसकी जो देश में सप्लाई चेन थी वो 95% रुकने का खतरा था। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद सरकार ने अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस के साथ देर रात बैठक की और इसके बाद अजय भल्ला गृह सचिव ने इस बात का ऐलान किया कि अभी ये प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं, इसको होल्ड किया जाता है। और उन्होंने सबसे ये मांग करी कि हड़ताल वापस ली जाए और सब लोग अपने काम पर लौटे। सरकार ने उन कानूनों को फिलहाल लागू न करने का फैसला किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉर्ड मैकाले का 1860 का इंडियन पेनल कोड है, उसको खत्म करते हुए, उसको हटाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रावधान किया और उसमें जो बातें उन्होंने कही, तो सवाल ये उठने लगा कि इतना विरोध। पहली बात तो ये कि देश के आम आदमी को पता नहीं था कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स या बस ऑपरेटर्स की बात नहीं है। हर वो लाइसेंस धारक, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, आप 4 व्हीलर्स चलाते हैं, तो ये आप पर भी लागू होता था कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए और अगर आप वहां से भाग जाते हैं, इसकी सूचना नहीं देते हैं, तो आपको भी 7 लाख जुर्माना और 10 साल की कैद हो सकती है। तो सवाल ये है, मैंने जो पहले कहा कि इंडियन पेनल कोड में जो मार्ग दुर्घटनाओं को लेकर के प्रावधान थे, उसमें कई तरह के कैटेगरीज थी। हड्डी टूट जाने पर आपको इतनी होगी, लापरवाही से चलाने पर आपको इतनी सजा होगी, इतना जुर्माना होगा, आपको जमानत मिल जाएगी। और लेकिन ये जो प्रावधान थे इसमें सिर्फ 2 तरह का था कि अगर एक्सीडेंट होता है और आप रुक जाते हैं, आप सूचना देते हैं, तब आपको 0 से 5 साल की कैद होगी। अगर आप भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की कैद होगी और 7 लाख का जुर्माना होगा। एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर आप सूचित कर देते हैं तो भी आप पर 10 लाख का जुर्माना नहीं, 10 साल की सजा नहीं होगी, 7 लाख का जुर्माना नहीं होगा। बाद में भी अगर आप सूचित कर देते हैं कि एक्सीडेंट आपसे हुआ तो ऐसा होगा। सिर्फ 2 कैटेगरी रखी गई थी और इसीलिए इसका विरोध इस आधार पर हो रहा था कि मान लीजिए, बहुत सारी परिस्थितियां बताई गई। मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट तो कोई जानबूझकर करता नहीं, मान लीजिए दूसरे की गलती से एक्सीडेंट हो, रोड खराब होने की वजह से एक्सीडेंट हो, गाड़ी अनियंत्रित होने के बहुत सारे कारण हैं, उसके टायर फट जाने की वजह से कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट होने के बाद जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो बड़ी गाड़ी है, अगर उसके साथ कुछ हादसा हो जाए तो क्या होगा। सारा का सारा ओनस सिर्फ ड्राइवर पर डाला गया था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। बहुत बार लापरवाही में भी दुर्घटना होती है, बहुत बार मुझे नहीं लगता कि जानबूझ करके कोई दुर्घटना करता है, दुर्घटना का नाम ही दुर्घटना है। हालांकि ऐसे मौके भी हैं जब जानबूझ के इंटेंशन वाइज भी लोगों को दबाया गया है, कुचला गया है, मारा गया है, तो उसके अलग प्रावधान है, उसमें मर्डर, सीधे सीधे मर्डर का केस लगता है। लेकिन ये सवाल बहुत जायज और बहुत मांग इसलिए भी उठ रही थी कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं। एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त व्यक्ति घायल हुआ, लेकिन उसे अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। उस वक्त आदमी घायल हुआ, 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद जो वहां पर इमीडिएट जन आक्रोश होता है, फैमिली का, लोकेलिटी का, उससे ड्राइवर को बचाने के कोई सेफगार्ड इस कानून में नहीं थे। ड्राइवर को उस समय क्या करना चाहिए, अगर न भागे तो भीड़ अगर उसे निशाना बनाती है तब उसके लिए क्या है। तो इसलिए इसका विरोध किया गया और विरोध के 2 दिन ही 48 घंटे विरोध के हुए। धीरे धीरे ये जब सारे देश के अलग अलग इलाकों में फैला और इसके बाद इसको होल्ड पर डाल दिया गया, कहा गया कि ये कानून अभी लागू नहीं होंगे। तो एक बार
फिर से मोदी सरकार विरोध प्रदर्शनों के सामने झुकी। इसके पहले आज के 2 साल पहले आपको मालूम है कि 3 कृषि कानून किसानों के आए थे और उसका किसानों ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के 3 बॉर्डर्स को जाम करके किसान 1 साल से ज्यादा बैठे रहे और उसके बाद प्रकाश पर्व के दिन एक बार एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन के पर्दों पर अवतरित हुए और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि कृषि कानून जो है वो हम वापस लेते हैं। हम कृषि किसान भाइयों को अपनी बात समझा पाने में कामयाब नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों जो फैसले थे वो रोकने का या कानूनों को वापस लेने का या कानूनों को रोक देने का फैसला किस समय सरकार ने किया। बहुत लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत सारे फैसले चुनावी दृष्टि से ही करती है। अगर चुनाव ना हो या उसका कोई चुनाव पर प्रतिकूल असर न पड़े तो फिर उस फैसलों पर पुनर्विचार करने का बहुत मंशा सरकार की नहीं रहती है। ये इसलिए भी ये आरोप सही है कि अभी लोकसभा के चुनाव 2024 के होने हैं और अगर 1 करोड़ ट्रक बस ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और अगर एक फैमिली से 4 लोग हों तो आप समझिए 4 करोड़ वोटर सीधे सीधे इस फैसले से प्रभावित हो रहे थे, हमको आपको छोड़ के। जो अभी हम विरोध प्रदर्शन या हम ये बात नहीं कह रहे थे, चूंकि वो पेशेवर ड्राइवर हैं, उनका डेली का काम गाड़ी चलाना है, उन्हें 24 घंटे सड़क पे रहना है, इसलिए उनकी चिंता सबसे ज्यादा थी और उनकी चिंता वाजिब थी। अगर चुनाव नहीं होते, 2024 के चुनाव का ऐलान कुछ दिनों बाद होने वाला नहीं होता, तो क्या सरकार इस फैसले को रोकती या इस फैसले को होल्ड करती या स्टेक होल्डर्स से बात करती? सवाल यह उठता है कि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके कुछ ही दिन के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के जो जाट किसान हैं या दूसरे भी जो किसान थे, वो सारे बॉर्डर्स पर, दिल्ली बॉर्डर पर जो गाजीपुर का बॉर्डर है, उधर ज्यादातर उत्तर प्रदेश के किसान, रामपुर के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हालांकि थे तो पूरे प्रदेश के, लेकिन मूल रूप से, मौलिक रूप से जिनकी संख्या ज्यादा थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान तो थे ही, हरियाणा के किसान थे ही। तो उस बार भी चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया। अगर यही फैसला लेना था तो फिर 12 महीने से ज्यादा अन्नदाताओं को खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने पर सरकार ने क्यों मजबूर किया? और दूसरी बात यह भी है कि अगर कृषि कानून को वापस लेने थे तो फिर 1 साल का समय क्यों लिया गया? उस दौरान केवल बंगाल में चुनाव हुए, जब ये कृषि कानून घोषित हुए, उसके बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो जो लड़ाई हुई और उसका बहुत असर, ऐसा माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में कृषि कानूनों की कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। जिन राज्यों में असर था, उन राज्यों में चुनाव की जैसे ही तारीख नजदीक आई, ये फैसला वापस ले लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि कृषि कानूनों को लागू किया गया, उस वक्त कोरोना था और अध्यादेश के जरिए ये कानून लाए गए। देश में बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आजादी के बाद 75 सालों में कृषि कानूनों को, खेती किसानी को लेकर एक नए कानून की, एक नए दृष्टि की आवश्यकता थी। सरकार ने ये एक कदम ठीक उठाया था कि कृषि कानून लाए जाएं, खेती को नए तरीके से कुछ नए प्रयोग किए जाएं, क्योंकि जो कुछ भी किसानी खेती में हो रहा है वो बहुत पुराना है। लेकिन ये कानून अध्यादेश के जरिए, कोरोना काल में लाने के जरिए अगर स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके लाए गए होते तो क्या ठीक नहीं होता? जिस सरकार ने कृषि कानूनों को विरोध पर बैठे किसान संगठनों से 10 राउंड की वार्ता की, 10 राउंड कृषि कानूनों पर चर्चा की, वही सरकार अगर उन्हीं किसान संगठनों या उन्हीं किसान नेताओं से कानून बनाने से पहले 5 चक्र की वार्ता करती और एक नया कानून सर्वसम्मति से ले आने का काम करती, तो शायद देश में पहली बार आजादी के कृषि कानून आते और उसका हर वर्ग समर्थन करता और देश के किसान, खास करके छोटे और मझोले किसान जो बहुत कुछ परेशान हैं, और उनको शायद कोई एक नया रास्ता निकलता।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोशिश की गई, लेकिन कोशिश एक तरफा थी। जब उसका पुरजोर विरोध हुआ और जब उसका चुनावी हार का डर सताने लगा तो कृषि कानून को वापस ले लिया गया। ठीक इसी तरह ये 1860 के बाद थोड़े थोड़े संशोधनों के बाद या मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधनों के बाद पिछले 160 वर्षों से जो कानून चला आ रहा था, निश्चित तौर पर हिट एंड रन के मामले में दुनिया के तमाम मुल्कों में बहुत सख्त कानून है। हमारे देश में उस तरह का कानून नहीं था, और जो था वो बहुत कुछ 50,000 से ज्यादा मौतें हिट एंड रन केस में हिंदुस्तान में होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में, अपने कई ऑब्जर्वेशंस में ये बात कही थी कि इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए था। सरकार कानून सख्त बनाए, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। कृषि कानूनों के मामले में तो यह है कि सरकार ने उनको बनाने से पहले, अध्यादेश जारी करने से पहले शायद कहीं भी चर्चा मशवरा की बात नहीं आई। उन्होंने अपने तरह के अपने विशेषज्ञों से बात की और एक फैसला लाने का काम किया। लेकिन इस मामले में, भारतीय न्याय संहिता के मामले में, कम से कम सरकार ने संसदीय कमेटी के सामने ये रखा था, और संसदीय कमेटी ने जो 3 सुझाव दिए थे उसमें 2 सरकार ने माने भी थे। जो एक 7 साल की सजा का प्रावधान था पहले वाले में, जिसमें आप सूचना देते हैं एक्सीडेंट के बाद, जिसको अब 0 से 5 साल किया गया है। पहले 7 साल था। संसदीय कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी तो उसको 5 साल घटाकर कर दिया गया। 2 चीजें मानी गई। लेकिन संसद में उन दिनों 150 सांसदों का निलंबन हुआ था, इसलिए बहुत विस्तृत चर्चा, विपक्ष ने इस चर्चा में बहुत भाग नहीं लिया, इसलिए उसके प्रावधानों पर बहुत चर्चा नहीं हो पाई, पहली बात। दूसरी बात, जिन स्टेक होल्डर्स से, जिन ट्रक ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स से सरकार अब बातचीत करने के लिए कल राजी हुई, और देर रात उसने कहा कि अब कोई भी फैसला स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। अगर यही सख्त कानून बनाने की, मैं ये मानता हूं कि कृषि कानून बनाने की भी जरूरत थी, और ये हिट एंड रन का भी कानून बनाने की जरूरत सख्त है, क्योंकि देश में आप देखिए बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आती हैं कि बहुत लापरवाही से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, इसके वीडियोस हैं, लोगों को मार दिया जाता है, टक्कर होती है। एक डर तो होना चाहिए हिट एंड रन केस में। आप भाग नहीं सकते हैं, और भागें तो आपके साथ क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ उसके जो दूसरे पहलू हैं कि सारा का सारा ड्राइवर पर ही ओनस डाल दिया जाए, सारी की सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर ही कर दी जाए। उसके अलावा जो लोग दूसरे, मैंने जैसा बताया कि अगर ड्राइवर को किसी ने जान से मार दिया, एक्सीडेंट के बाद पता चला कि उसने सामने वाली गाड़ी की लापरवाही के चक्कर में बचाते बचाते भी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, दूसरे को कम चोट लगी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने ड्राइवर को मार मार के अधमरा कर दिया या जान मार दी, तो क्या होगा। ये सारी चीजें पहले चर्चा होती और कानून नया आता और सख्त कानून आता, तो इसके लिए देश में सारे लोग तैयार होते। बहुत सारे लोग इस मान्यता के हैं कि हिट एंड रन केस में एक सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन उस कानून की कैटेगरीज होनी चाहिए, उसमें दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए, और ये सब चर्चाएं नहीं हुई। एक बार में कानून ले आने का बात किया गया, और ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब चुनाव सामने है, तो इसलिए लगता है कि सरकार ने इसको पीछे लेने का फैसला किया। तो एक बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार या सत्ताधारी दल चुनावी दृष्टि से ही कानून भी बनाएंगे, चुनावी दृष्टि से ही सारे काम करेंगे, तो फिर विरोध प्रदर्शन को आमंत्रित या विरोध प्रदर्शन का असर तभी होगा जब सामने चुनाव होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, और अभी ये सवाल यही छूटता है कि अभी तक तो सरकार ने ये कहा है कि बातचीत करेंगे, क्या इसके बाद अब ये जो बदलाव होगा उसमें स्टेक होल्डर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स और सबकी बातों को मानते हुए एक ऐसा कानून बनेगा जिससे हिट एंड रन केस पर रोक, लगाम लगे। इसकी तरफदारी हर लोग करते हैं, लेकिन जो लोग भी पिछले 2-3 दिनों से ये सोच रहे थे कि ये ट्रक ऑपरेटर्स या टूर ऑपरेटर्स या ट्रक बस ड्राइवर्स तक ही मामला सीमित है, उनको ये जानकारी अभी भी पता है कि नहीं है देश के आम आदमी को, कि ये कानून हर उस आदमी पर लागू होता है जिसके पास मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है और जो वो गाड़ी चलाता है। तो आप भी गाड़ी चलाए होंगे, मैं भी चलाता हूं। मेरे गाड़ी चलाने में 2 बार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बार मेरी कोई गलती नहीं थी, जिसमें कि मैं एक कोहरे में इन्हीं दिनों लखनऊ के शहीद पथ पर
पूरा कोहरा था, मेरी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आई, उसने मेरी गाड़ी को मारा, मेरी गाड़ी आगे वाले ट्रक में चली गई, पूरी की पूरी गाड़ी मेरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैं तो साफ साफ बच गया। एक घटना ये थी, उसमें किसको दोष दिया जाए, कोहरे को दोष दिया जाए, सामने वाले ट्रक को दिया जाए, पीछे वाला ड्राइवर नहीं देख पाया, तमाम बातें ऐसी है। तो एक्सीडेंट्स बहुत सारे कारण की वजह से होते हैं। एक बार की बात है, मैं एक गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था और बहुत सारी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी नेता के काफिले में हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे। एक पुलिया थी बगल में और मैं गाड़ी के ड्राइवर के पिछले हिस्से पर बैठा हुआ था। मैंने देखा नहीं, और जब तक मैं देखता, मैंने उसका पीछे वाला गेट थोड़ा सा इनोवा गाड़ी का खोला था देखने के लिए कि जाम कहां तक है, हल्का सा खोला। आप यकीन नहीं करेंगे, सेकंड के भीतर भी, सेकंड के 100वां हिस्सा कहते हैं, इतने में एक पता नहीं कहां से एक बाइक सवार, वो मेरा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बाराबंकी के भाई साहब हैं, आजकल मेरा उनकी बातचीत नहीं हुई, नहीं तो होली दिवाली के मौके पर वो मुझे फोन करते रहते हैं। तो मैंने वो हल्का सा गेट खोला, वो पता नहीं कहां से आए और वो टकराए और वो पुलिया पे गिर गए। हेलमेट उन्होंने लगाया नहीं था, ये कान का हिस्सा उनका कट के लटक गया, इतनी तेज ब्लीडिंग होने लगी। मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके भागने की स्थिति में नहीं था, क्यों वो अगर रहता तो मुझे लगता है वो भाग भी गया होता। एक बड़े अधिकारी भी मेरी गाड़ी में लिफ्ट लेके बैठे हुए थे, लेकिन मैंने दरवाजा खोला, मैं उतरा और मेरी गलती से उन्हें चोट लगी। मैं तो पहली बार तो डर गया, जितनी तेज ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैंने उनको उठाया, उठा करके मैं अपनी गोद में लिया। तब तक बहुत सारे लोगों ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं आज भी उस आदमी को प्रणाम करता हूं। उस आदमी ने सबको दूर से ही सबको होश में थे, चोट लगी थी, ये कान कट के गिर गया था, बहुत तेज ब्लीडिंग हो रही थी, मेरी नई शर्ट थी पूरी खून से सराबोर हो गई। उसने बोला कि इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, गलती मेरी है। और इसके बाद मैंने उनको उठाया और काफिला तब तक छट चुका था। मैंने एक गाड़ी रोकी, गाड़ी वाले को पैसा दिया और मैंने कहा ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे अभी तो जाना है, लेकिन ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे फोन कीजिएगा। और उससे मैंने उनके नंबर को, उनके फोन लेकर अपना नंबर डायल किया, उनके पास मेरा नंबर आ गया। मैं रास्ते भर पूछता गया, उनको 4 टांके लगे थे, वो फिर ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी में मुझे निमंत्रण भी भेजा था। और मेरे साथ के जो सारे लोग थे वो कह रहे थे कि आज बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची। मुझे ये लग रहा था कि अगर सामने गाड़ियों का काफिला नहीं होता तो मेरा ड्राइवर वो गाड़ी लेकर के भाग जाता। गलती मेरी थी, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं था, खड़ी गाड़ी में ऐसा मामला हुआ था। और वो ऐसा, इसी को दुर्घटना बोलते हैं। उसके बाद मैंने चलती गाड़ी में या बैठी हुई गाड़ी में गेट खोलना बंद कर दिया। अब मैं शीशा खोल कर ही बाहर देखना हो या जो भी करना हो तो मैं करता हूं। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। मेरा उनसे रिश्ता बना, उन्होंने अपने बेटे की शादी में मुझे निमंत्रण भी दिया था। और मुझे लगता है मेरा फोन बदल गया है, तो इधर बीच उनका फोन भी नहीं आया। मैं एक घटना, अपने पे घटी घटना के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके साथ भी होंगी अगर आप गाड़ी चलाते होंगे। और ये किस श्रेणी में आएगा, आप बताइए? ड्राइवर तो उस गाड़ी में था नहीं। अगर वो काफिला नहीं होता और ऐसी स्थिति होती और खुला रोड होता और ड्राइवर गाड़ी लेके भाग जाता और गाड़ी का नंबर नोट हो जाता, तो ड्राइवर की गलती थी या मेरी गलती थी? और उस पर 10 साल की सजा ड्राइवर को होगी या मुझे होनी चाहिए? और ये कैसे प्रूफ होगा? पहली बात। दूसरी बात, बड़े लोगों के बारे में आप जानते हैं, रईस जादव के बेटे गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं और भाग जाते हैं। कल की तारीख में मान लीजिए किसी मर्सिडीज या ऑडी से कोई रईस जादा जा रहा है, उसने एक मोटरसाइकिल को मारा और वो मोटरसाइकिल उड़ गई। सीसीटीवी में आपने नंबर प्लेट देखा और वो भाग गया, हिट एंड रन, उसने सूचना नहीं दी। कल वो 1 करोड़ रुपए देकर किसी भी गरीब ड्राइवर से ये बात कहलवा सकता है कि कह देना गाड़ी मैं चला रहा था, और वो उसे 10 साल की सजा या 7 साल का जुर्माना, जो भी है, 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, एक बस ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, जिसकी नौकरी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे ट्रक अगर एक्सीडेंट हुआ है, बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो वही ट्रक ड्राइवर जो उसको चला रहा है वो भुगतेगा। तो ये कुछ ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी बातें थी जो इसमें खामियां थी, और इसी वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। तो 2 साल में 2 बार मोदी सरकार झुकती है सरकार, वो झुकाने वाला चाहिए।